अच्छा फारूक साहब, आज जो हमारा है वैसे टॉपिक वो है क्लाइमेट चेंज, और क्योंकि आज इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे भी है तो कराची के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे जो है एक तो ग्रीन बेल्ट एज सच नहीं है ऐसी, और पार्क्स के हवाले से भी हम बड़ी गुफ्तगू चलती रहती है कि ये नए मोहल्ला है, इसमें पार्क होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके हवाले से कुछ हमें बताइए। मेरे ख्याल में अगर आप मुझे पहले बता देते कि आज क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट पे आप बात करेंगे जी। तो मेरी एक दूसरी वाइफ जो इस्लामाबाद में है, जी। अच्छा, शी इज़ एन एनवायरनमेंटलिस्ट अच्छा। एंड शी कुड हैव कंट्रीब्यूटेड मोर देन जो अगर मैं करूं, जी जी। लेकिन मैंने उनसे बहुत सी चीज़ें सुनी है। वो तो पिछले 25-30 सालों से इस काम पे लगी हुई हैं। हाँ जी। अनएबेटेड नॉन स्टॉप, और 5 लाख दरख्त लगाए हैं माशाल्लाह, मैंग्रूव्स लगाए हैं बहुत सारे, और इस्लामाबाद में जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी उनके ज़रिए से इस बात को मैंडेटरी बनाया है कि हर नई हाउसिंग स्कीम और नए घर में रेन वाटर हार्वेस्ट प्लांट होना चाहिए। जी जी जी। वाटर रिचार्जिंग, मुख्तलिफ मोहल्लों में जब बारिशें होती हैं तो पिट्स ऐसे बने कि वो जो सब सॉइल पानी जो खड़ा होता है वो खड़ा ना हो, हम उसको यूटिलाइज कर लें। यूटिलाइज कर लें, और नीचे जो पानी का लेवल नीचे जा रहा है, क्योंकि लोग अब बोरिंग करके ही पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी। और उसमें कराची में भी इस चीज़ का बहुत ख़तरा है कि अगर ये बोरिंग होती रही, पहले 100 फीट पे पानी आ जाता था, फिर 200 फीट पे, अब और नहीं, तो क्या होगा, सारा मॉइस्चर अगर निकल जाएगा ज़मीन का जी, तो फिर ऐसा ना हो कि इमारतें और घर सारे बैठने लगे। बेशक। अच्छा। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली और कॉन्शियसली फिर हमें आगे लेके चलना होगा। अच्छा, फिर जो NGO भी उनकी है सुबह 9, और एक सुबह 9 मैगजीन है, दैट इज़ द ओनली मैगजीन ऑन एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान। इट्स एन इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग मैगजीन ऑल्सो, उनको इनाम भी मिला है। अच्छा, ये आसान सबसे पहला काम तो दरख्त लगाने का है जी। तो एक मूव ये भी था कि हमने कराची की बल्दिया से भी और सूबा असेंबली से करारदाद पास की थी जी। और एक ट्रीज एंड पार्क्स एक्ट भी हमने पास किया था कि दरख्त काटने की फिर सज़ा होनी चाहिए, और दरख्त काटने की फिर माकूल वजह होनी चाहिए, वैसे दरख्त नहीं कटने चाहिए। दरख्त काटने की वैसे माकूल वजह क्या हो सकती है? ये मतलब तो कोई ऐसी बहुत ही क्रूशल अगर कोई कि वो डेवलपमेंट दरख्त गिर रहा है वैसे ही इंसानी जिंदगी पे कोई कीड़ा लग गया वजह है, होनी चाहिए, कोई वजह होनी रीजन चाहिए। जेन्युइन हो, कन्विंसिंग हो। फिर मुख्तलिफ मोहल्ला कमिटीज़ बने, जैसे पुलिस पब्लिक सेफ्टी कमीशंस हो सकते हैं, कम्युनिटी वॉच एंड वार्ड हो सकता है, तो उन सबको यानी लोगों को इन्वॉल्व करके कोई भी ऐसे फैसले होने चाहिए। और नए दरख्त लगाने की जो भी सीजन्स आते हैं, जो इसका मौसम होता है, उसमें एक नेशनल प्लांटेशन डे अगर हम मनाएं पूरी नेशनल लेवल पे, ये भी उसी का मशवरा है मेरी सेकंड हाफ का जी। तो उसमें यह है कि पूरे मुल्क में अगर एक साथ दरख्त लगेंगे जी, और वो सब एक, हर शहरी एक दरख्त लगाए जी, और अगले बर्थडे पे, पहली सालगिरह पे वो सरवाइव भी करें, तो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी तादाद में ये दरख्त लग सकते हैं जी, कि हम कोई बिलियन ट्री प्लांटेशन कैंपेन का नाम तो ना दें, लेकिन मिलियंस में वो दरख्त लगेंगे तो पाकिस्तान, जो कि क्लाइमेट चेंज से 7वां मुल्क है जो बुरी तरह से मुतासिर है, इट्स गोइंग टू बी द 7th वर्स्ट affected city. सर हमें अभी एक शख्स ये बता के गए हैं कि कराची फॉर दैट मैटर it is the worst. may or may नहीं, not नहीं। exist even. जी। may or may God forbid. तो उन्होंने यही बताया था कि हर कंट्री के लिए एटलीस्ट 25% तो फॉरेस्टेशन जरूरी है, और हम लोग जो है 2.5 पे इस वक्त पहले बैठे 4 हुए था, हैं। उस पे भी 2.5 सोचिए। टिम्बर माफिया, टिम्बर माफिया जिसका तो जिक्र ये अभी इतने भी हो ज्यादा चुका है। माफिया हैं। अब कभी सुनते हैं वाटर माफिया, फिर पूरा टैंकर माफिया, फिर ये हाँ, माफिया मैं यही पूछना चाहूंगी, ये हाँ। गवर्नमेंट लेवल पे इसके हाँ, against गवर्नमेंट की क्या है? सतह पे कुछ क्यों नहीं हो रहा? जी, लैंड माफिया, drug माफिया, अब लोग कितने हद Neighbor तक ये mafia माफिया is के साथ लड़ें? आप कुछ उस पे किसी गवर्नमेंटल की सतह पे कुछ हो क्यों नहीं रहा इनको? मेरे ख्याल में हुआ ये है कि जो पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी के बेस पे होती थी, नज़रिए के, जी, तो वो तो मतरूक हो रही, ख़त्म हो रही जी। है। अब नज़रियात की नहीं, अब मफादात की सियासत हो रही है, और उसमें जो एंट्री भी हो रही है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे घराने हैं, जो ज़रा तहजीब याफ्ता हैं, जिनकी कोई अच्छी हिस्ट्री भी है, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अगर वो पॉलिटिक्स में आए। लेकिन वो कहते हैं डोंट प्ले पॉलिटिक्स विथ मी, यानी पॉलिटिक्स एक शजरे ममनुआ है, यानी कोई बहुत गलत चीज़ है, मायूब किस्म की चीज़ है, और उसमें तो अगर जो भी जा रहा है तो वो पैसे कमाने जा रहा है, वो अपनी अमलाक जायदाद बनाने और लूट, प्लंडर, करप्शन करने जा रहा है, तो ये चीज़ गलत हो गई है। अच्छा, फिर उसमें जो राइवलरी है वो फिर एनिमोसिटी
اور اس میں جو کلنگ بھی ہوئی تو اس نے بھی لوگوں کو, اچھے لوگوں کو ڈسکریج کیا. جی یہ ہمارا سب سے بڑا لاس ہے کہ اچھے پڑھے لکھے لوگ جو مڈل کلاس سے آنے چاہیے, ہم تو ہیں ہی مڈل کلاس سے. MQM جو ہے ٹیوشن پڑھا کے میں MBBS بنا, اس کے فوراً بعد کاؤنسلر کا الیکشن ہوا, وی ڈیڈ اے لینڈ سلائڈ, اٹ واز اے سویپنگ وکٹری, اور دین آئی بیکیم دی ان اپوز کینڈیڈیٹ ایٹ اے ویری ینگ ایج آف 27.5. جی اور شاید وہ دنیا اتنے بڑے شہر کراچی کا, میرے خیال میں اتنا ینگ میں شاید نہ نہیں تھا. پھر وہاں سے جو تجربہ لے کے ہم چلے, ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے, ایک ملٹی ایتھنک, ملٹی کلچرل, ملٹی ریلیجس, ملٹی سیکٹیرین, تو یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی کیسے آئے گی اور اپنی پلورلزم کو ہم کیسے یوز کریں, یہ سارا ایکسپیرینس اب ہمارے پاس ہے. لیکن ہمارے یہاں بھی کچھ ایسے غلط لوگ آ گئے تھے جن کی انٹری ہو گئی تھی, انہوں نے ہمارے امیج کو بہت زیادہ خراب کیا. تو جو 98% اچھے لوگ تھے ان کے اچھے کام پیچھے چلے گئے. ہمارے مخالفین نے صرف وہی پروپیگنڈا کیا, سوشل میڈیا ہو, میڈیا ٹرائل ہوتے رہے, اور کوئی چیز ہر چیز ہم سے منسوب ہو جاتی تھی. لیکن جب میں لندن سے الگ ہوا 2016 میں اگست میں, تو پھر ہم نے کوشش کی کہ وہ چیزیں جس سے ہم ولنریبل ہوتے ہیں اور نیک نامی کی بجائے بدنامی ملتی, تو ہم نے زکوٰۃ, فطرہ اور کھالے جمع کرنا بند کر دیا. اس سے نقصان ہو رہا تھا ہمیں. اچھا بھائی دیکھیں, سوشل ورک ہے, ویلفیئر ورک ہے, یہ جتنا ہوگا اتنا ہم کر لیں گے. یہ باقی NGOs کا کام ہے, سول سوسائٹی, تو ہم نے یہ کام شروع کیے, تو اس سے تھوڑا سا لوگوں کا اعتبار قائم ہوا.